भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित भाजपा जिला कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा विधायक सह पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार एवं भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में देश के नवनिर्माण की मजबूत नींव रखी। उन्होंने अंत्योदय के सिद्धांत के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता दी। डॉक्टर सुनील ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए देश में विकास कार्यों को नई गति दे रहे हैं, जिसका स्पष्ट उदाहरण देश का मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर डॉक्टर सुनील ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल ऐसे गंभीर मामलों पर हमेशा चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है और इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में 2 बार बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया है। भारत सरकार इस विषय पर चुप नहीं बैठेगी और उचित कार्रवाई जरूर करेगी। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। भारत रत्न श्रेष्ठ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापक भी थे और अपने प्रधानमंत्री काल में जो उन्होंने देश के नव निर्माण का आधार रखा, सच पूछिए तो भारत के शिल्पकार थे। सुशासन ही नहीं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाए जिन कार्यक्रमों के आधार पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करके हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है अंत्योदय मतलब विकास की किरण अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचाना, उस पे काम करके सफलता प्राप्त की है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का बना है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं वहां मोदी अगर होता है तो उनके आधार हमारे देश के देश रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो आधार रखा हुआ था, जिसके कारण होता है। जबकि कई दिवस के आज चुप्पी क्यों साथ रखे हैं जबकि इतनी बड़ी घटना घटी? देखिए, ये सभी लोग तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव जीत के आते हैं। ये लोग जब हिंदुओं की हत्या होती है तो शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र रखे हुए कभी भी बांग्लादेश पे कार्रवाई हो सकती है। लगातार वहाँ हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। कल बम धमाके भी किए गए हैं, खासकर दीपुर घर को भी जलाया गया है। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 बार बांग्लादेश के यहाँ के आयुक्त को बुलाकर इंट्रोगेट किया गया है और मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार चुप नहीं बैठेगी, निश्चित तौर पर बांग्लादेश पे कार्रवाई होगी। कि आज अपने श्रद्धेय हम लोगों के गार्जियन स्वरूप और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में यही संदेश देना चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए जो मार्गदर्शन उनका रहा है, आज पूरी पार्टी उस पर चल रही है। सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर चलें और निश्चय ही अपने जिले के साथ बिहार ही नहीं भारतवर्ष का भी एक भविष्य, अच्छा भविष्य का निर्माण होगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसी पे चल रहे हैं। इनका एक ही सपना था और उसी सपने को साकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी कि भारत विश्व गुरु बने, इसी के